हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उन एग्रोकेमिकल्स की जो रिसेंटली इंडिया में बैन कर दिए गए हैं और उन केमिकल्स की जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लोकस्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। तो ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले नाबार्ड और एफओ जैसे एग्जाम्स के लिए, और ये कंटेंट आपके बहुत काम आएगा अगर आने वाले टाइम में आपने कोई इंटरव्यू देना है। हमारी कोशिश है कि आपके एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए और ओवर टाइम धीरे धीरे आपके माइंड में चीज़ों को बिठाया जाए। अगर आप कम टाइम में बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में आपके लिए टफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मई 2020 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है जिसके ड्राफ्ट का नाम है बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑर्डर 2020। तो 27 पेस्टिसाइड्स जिसमें हर्बिसाइड्स भी हैं, फंजीसाइड्स भी हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, इनको बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे या बहुत ही वाइडली एक्सटेंसिवली यूज्ड हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है वो बैन हो गए हैं। तो किसानों के लिए आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे हर चीज की, इस बैन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो जो 27 पेस्टिसाइड्स बैन हुए हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड भी हैं, जैसे ब्यूटाक्लोरिक हर्बिसाइड है जो राइस में यूज होता है, देन कैप्टॉन सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाला फंजीसाइड है, कार्बोफ्यूरॉन इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोपाइरीफॉस इंसेक्टिसाइड है जो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। ऐसे 2,4-D भी एक वीडीसाइड है। इसके अलावा मेलाथियोन भी बैन हो गया, और मेलाथियोन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे यूजफुल होता है लोकस्ट अटैक को रोकने के लिए। इनके अलावा मोनोक्रोटोफॉस जो कि एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है, और कार्बेंडाजिम जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला फंजीसाइड है, ये भी बैन हो गए हैं। और इनको बैन क्यों किया गया है उसके पीछे रीजन दिया है कि ये वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर रहे हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट कर सकता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। साथ ही साथ ये हनी बीज को भी अफेक्ट कर रहे हैं और हनी बीज की पॉपुलेशन कम हो रही है, जिससे प्लांट्स के पॉलिनेशन पे फर्क पड़ रहा है। जो 27 पेस्टिसाइड्स बैन हुए हैं इनमें से मोनोक्रोटोफॉस, मिथोमाइल और कार्बोफ्यूरॉन, ये जो 3 पेस्टिसाइड हैं ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। मीन्स हर साल ये बहुत सारे फार्मर्स की डेथ कॉज करते हैं या फिर उनमें कार्सिनोजेनिक सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। इनको WHO ने एक्सट्रीमली हाजर्डस की कैटेगरी में डाला है। इसके अलावा जो बाकी पेस्टिसाइड्स भी, मींस अगर इन तीनों को आप हटा भी दीजिए, जो बाकी 24 भी हैं उनको भी यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल कहती है। इन पेस्टिसाइड्स में जो सिम्टम होते हैं, इनसे जो इम्पैक्ट होता है इनके ह्यूमन हेल्थ पे होता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। जो इसको स्प्रे करता है फार्मर, उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे, कार्सिनोजेनिक होते हैं, मींस कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं और रिप्रोडक्टिव या डेवलपमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट कर सकते हैं। ये तो ह्यूमन में हो गया, साथ साथ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी इनके बहुत खतरनाक है, ये बीज को भी बहुत हार्म कर रहे हैं। लेकिन ये जब नोटिफिकेशन निकाला एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, तो इससे बहुत पंगा क्रिएट हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो इसके अपोजिशन में आ गई है। ये दोनों मिनिस्ट्री आमने सामने आ गई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने इसका विरोध किया है और कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो 2 जून को जो RK चतुर्वेदी हैं, सेक्रेटरी हैं केमिकल मिनिस्ट्री के, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को लेटर लिखा और उसमें बताया कि ये जो पेस्टिसाइड्स बैन हुए हैं ये जेनेरिक पेस्टिसाइड्स हैं इंडिया के, और 40% जितना भी पेस्टिसाइड का मार्केट है वो कवर करते हैं। तो ये 27 से अराउंड 40% इंडिया का डोमेस्टिक केमिकल्स का मार्केट कवर होता है, और ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होते हैं यूएस और चाइना को। तो इससे ओवरऑल बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा केमिकल्स के बिजनेस को या केमिकल इंडस्ट्री को इंडिया की। साथ में इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं, इनके अल्टरनेट में जो केमिकल्स किसान को इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो बड़ी बड़ी MNCs के केमिकल्स हैं, इंपोर्टेड केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, तो किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कि ये सारे केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के अंतर्गत रजिस्टर हुए थे इंडिया में, और 1970 से इनका यूज हो रहा है बिना किसी रिस्क के ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक बात, आपको इस वीडियो की बहुत सारी स्लाइड्स में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको बिल्कुल डरने की या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, और इतना सारा कुछ हम स्लाइड्स में इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि इन स्लाइड्स की PDF आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं अपने एग्रीबी टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर कोई इन डिटेल पढ़ना चाहता है, ध्यान से बैठ के PDF से पढ़ना चाहता है, तो वो वहां से इसको डाउनलोड कर सकता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगस्त 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनुपम वर्मा। तो डॉक्टर अनुपम वर्मा
ये IRI के रिटायर्ड साइंटिस्ट थे। इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी से कहा गया कि 66 जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको रिव्यू करे जो वर्ल्ड के बाकी देशों में बैंड है और इंडिया में यूज हो रहे हैं। तो उनको एक बार रिव्यू किया जाए, उनको चेक किया जाए कि वो कितने हार्मफुल हैं और इंडिया में बैन होने चाहिए कि नहीं। तो इस कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर इसने बताया कि 13 पेस्टिसाइड जो हैं वो बहुत ज्यादा हजार्डस हैं, उसने तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। देन इसने बोला कि बाकी जो 6 पेस्टिसाइड हैं इनको आप, ये मॉडरेटली हजार्डस हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा करके फेज बाय फेज 2020 31 दिसंबर 2020 तक मार्केट से हटा दीजिए। देन इसने कहा था कि जो 27 केमिकल्स हैं इनको आप एक बार फिर से रिव्यू करिए 2018 में, और बाकी 15 पेस्टिसाइड जो हैं ये सेफ हैं। तो जो 27 केमिकल्स से जिनको रिव्यू करने को बोला था इस कमेटी ने, इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो 2018 की रिपोर्ट के आधार पर मई 2020 या 14 मई 2020 को गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आया है कि इन 27 केमिकल्स को बैन कर दिया। और वो कौन से केमिकल्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी हम एक लिस्ट भी देख लेंगे आने वाली स्लाइड्स में। इस आदेश के निकलने के बाद गवर्नमेंट ने 45 डेज का टाइम दिया है केमिकल कंपनीज को और जो भी फेडरेशंस हैं प्राइवेट इंडस्ट्री की उनको, कि अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है इसके लिए तो वो अपना वहां पर ऑब्जेक्शन जमा करवा सकता है या ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकता है। तो ये 27 पेस्टिसाइड्स हैं जो बैन हुए हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स हैं जो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होते थे और जिनके यूज ना हो पाने की वजह से बहुत नुकसान होने वाला है, उनको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। जैसे क्लोरोपाइरिफॉस, मेलेथियोन, मैनकोजेब, मोनोक्रोटोफॉस, 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, कैप्टॉन, कार्बेंडाजिम, कार्बोफ्यूरॉन। तो इन केमिकल्स के बैन होने के पास आप समझ लीजिए मार्केट से जो सबसे कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स हैं वो मोर देन 90% गायब हो जाएंगे। यानी 18 केमिकल्स की लिस्ट है जिनके रजिस्ट्रेशन के लिए 2018 से ही मना हो गया है। तो ये केमिकल्स अब रजिस्टर नहीं हो सकते इंडिया में, कोई इनको नहीं बना सकता। देन वो जो 6 केमिकल्स थे जिनके बारे में कमेटी ने कहा था कि उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक मार्केट से खत्म कर देना है, वो ये हैं। तो डाइक्लोरोवॉस है इसमें से, इसको नुआन के नाम से भी जाना जाता है। देन फोरेट, बहुत ही डेंजरस या बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो पॉइजनस ये इंसेक्टिसाइड है जो ग्रेन्युलर फॉर्म में आता है और सोइल में मिलाया जाता है। देन फॉस्फोमिडोन, ट्राइएजोफॉस और ट्राइक्लोरोफॉन। देन इस पर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स का क्या कहना है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो PAMFAI यानी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स की एक फेडरेशन है, इसने ऑब्जेक्शंस दिए हैं और बोला है कि इस कमेटी ने बस 5 मीटिंग करी और ये डिसाइड कर लिया और हमारी इंडस्ट्री से, प्राइवेट इंडस्ट्री से, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उससे कोई भी इनपुट इस रिपोर्ट को बनाने में नहीं लिए। साथ में इसने ये भी बोला कि 6 साल होने के बाद भी इस कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में है क्या। और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि आप एक साइंटिफिक कमेटी अपॉइंट कीजिए जो इस रिपोर्ट को रिव्यू करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो ये जेनेरिक पेस्टिसाइड्स को बनाती है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा आपका ये फैसला या फिर आपका ये नोटिफिकेशन। कि अभी जो ये केमिकल्स हैं 27 केमिकल्स, इनकी जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है फार्मर को वो 350 to 450 रुपीज पर लीटर पड़ती है, क्योंकि जेनेरिक हैं और सारी कंपनीज इनको बनाती हैं। लेकिन इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा और उनकी जो कीमत पड़ेगी फार्मर को 1200 to 2000 रुपीज पर लीटर के आसपास पड़ेगी, जो कि फार्मर पे एडिशनल बर्डन होगा। साथ में जो लोकस्ट अटैक इंडिया में हुआ है उसको कम करने के लिए इन्हीं केमिकल्स में से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जैसे क्लोरोपाइरिफॉस और मेलेथियोन। तो अगर इनको बैन कर देंगे तो आने वाले सालों में अगर लोकस्ट का अटैक हुआ तब क्या करेंगे, ये कंसर्न भी उठाया है PMFAI ने। जो PMFAI के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रदीप दवे, उन्होंने कहा कि इस बैन की वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगी। मींस जैसे केमिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया से, तो ये केमिकल्स का एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इंडिया की कम हो जाएगी, तो ये सारा कुछ मार्केट चाइना को चला जाएगा। देन कुछ स्टेट्स ने पहले ही कुछ केमिकल्स को अपने यहाँ बैन कर दिया था। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई जब केमिकल्स की बात हो रही, ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो कि पूरे वर्ल्ड में अब धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। इन इंडिया की कौन सी स्टेट्स में केमिकल्स बैंड है उनकी एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं, ये भी आपके काम आ सकता है। जो मोनोक्रोटोफॉस है वो 2019 में तमिलनाडु के ऊटी डिस्ट्रिक्ट और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बैन कर दिया गया है। तो मोनोक्रोटोफॉस को इन्होंने पहले ही बैन कर दिया। देन पंजाब ने 2018 में 2,4-D,
डाइकोफॉल, बेनफ्यूराकार्ब, मिथोमाइल और मोनोक्रोटोफॉस। तो इनको भी पंजाब ने भी 2018 में बैन कर दिया है। आपने सुना होगा कि पंजाब से कैंसर ट्रेन राजस्थान के लिए चलती है, तो पंजाब में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है जिससे वहाँ कैंसर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो पूरी एक ट्रेन चलती है, या आपने सत्यमेव जयते के एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि एक ट्रेन चलती है जो कि कैंसर पेशेंट्स को राजस्थान लेके जाती है इलाज के लिए। तो इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये केमिकल्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स या फिर एग्रोकेमिकल्स। तो आपको जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक फूड खाने की या उगाने की कोशिश करनी चाहिए। देन महाराष्ट्र ने मोनोक्रोटोफॉस को बैन कर दिया 2017 में। तो 17 में महाराष्ट्र ने, 18 में पंजाब में और 19 में तमिलनाडु में इन्होंने अपने यहाँ मोनोक्रोटोफॉस के यूज को बैन कर दिया है। देन केरला ने तो 2011 में ही कर दिया था मोनोक्रोटोफॉस, कार्बोफ्यूरॉन और एट्राजिन को बैन। आप जानते हैं केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। केरला इंडिया के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है, तो उन्होंने अपने यहाँ 2011 में ही इनको बैन कर दिया था। देन हम लास्ट पार्ट पर आ गए हैं इस वीडियो के, तो हम उन पेस्टिसाइड्स की लिस्ट देखेंगे जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है लोकस्ट के कंट्रोल के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको जो याद रखने वो है मैलाथियोन और क्विनेलोफॉस। तो ये तो मैलाथियोन और क्विनेलोफॉस है अगर आप फील्ड की जगह किसी डेजर्ट में या फिर किसी नॉन क्रॉप्ड एरिया में स्प्रे कर रहे हो डेजर्ट लोकस्ट को मारने के लिए या फिर लोकस्ट को मारने के लिए। ये इनकी मात्रा और फॉर्मुलेशन दिया हुआ है। 925 ग्राम्स 1000 ml पानी में आप डाल सकते हैं 1 हेक्टेयर में स्प्रे के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम बनाने के टाइम पे। और अगर आप 5% का डिस्पर्सिबल पाउडर का सॉल्यूशन बना रहे हो तो 925 ग्राम आपको 20,000 लीटर पानी में मिलाना है। तो डीपी का मतलब है डिस्पर्सिबल पाउडर। इसके अलावा अगर आपको लोकस्ट कंट्रोल करना है फार्मर्स फील्ड में, पहले तो बात हो रही थी नॉन फील्ड एरियाज में, नॉन क्रॉप्ड एरियाज में, अगर आपको फार्मर के फील्ड में कंट्रोल करना है तो आप कौन से केमिकल्स यूज करोगे? क्लोरोपाइरिफॉस के 2 फॉर्मुलेशन यहाँ पे बताए हैं और इतने सारे केमिकल्स हैं, लेकिन आपको जो याद रखना इंपॉर्टेंट है क्लोरोपाइरिफॉस और मैलाथियोन है। इन दोनों का बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा है इस कंट्रोल के लिए, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 27 केमिकल्स में बैन हो रहे हैं। तो लोकस्ट का कंट्रोल अगले साल से कैसे किया जाएगा ये एक चिंता का विषय है। ईसी का मतलब यहाँ पर होता है इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट और WP का मतलब है वेटेबल पाउडर। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेशन से अलग अलग तरीके से मिलते हैं, कोई पाउडर की फॉर्म में आता है, कोई सॉल्यूशन आता है। देन इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जैसे IBPS AFO, नाबार्ड ग्रेड A, नाबार्ड ग्रेड B या फिर IBPS RRB AFO, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप IXAMPI की वेबसाइट विजिट करके वहां से कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और जो हमारे वीडियोस होते हैं उसमें लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, वीडियोस, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने हैं तो IXAMPI की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।